मैक्सिमम साइज ऑफ सेट आफ्टर रिमूवल। इंटरव्यू में आता है, डीएससी क्वेश्चन है, लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन है। आओ करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यू आर गिवन जीरो इन दाइस इंटीजर अरे नम्स एंड नम्स टू ऑफ इवन लेंथ। तो बेसिकली अपन को दो अरेज देके रखी है, दोनों की दोनों जीरो इन डाइस है, दोनों की लेंथ है एन और एन इवन है। अभी तक अपन को ये देके रखा है, ठीक है, एन इवन है, दोनों की लेंथ इवन है। अपन को दोनों में से n/2 एलिमेंट्स रिमूव करने हैं अपने हिसाब से, ऑप्टिमली जो भी अपन को सही लगे अपन को n/2 एलिमेंट्स रिमूव करने हैं दोनों अरेज में से। ऑल्सो आफ्टर रिमूवल दोनों अरे में से n/2 एलिमेंट रिमूव कर दिया, अब बचे n/2 एलिमेंट्स। अब क्या करना है अपन को, उन दोनों n/2 एलिमेंट्स को अपन को डालना है एक पर्टिकुलर सेट में, और अपन को n/2 जो एलिमेंट्स अपन ने रिमूव करे वो ऐसे रिमूव करना है कि जब अपन आखिरी में उस सेट में डालें तब वो सेट की लेंथ मैक्सिमम पॉसिबल हो। ठीक है, इनने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, अपन इन एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, सो इन दिस एग्जाम्पल अपन को वैल्यूज ये दे के रखी है, ठीक है। अब लेट्स से मैंने ऑप्टिमली क्या किया, इसमें से 1 और 2 रिमूव कर दिया, 1 और 2 बचा अपने पास, इसमें से मैंने 1 1 रिमूव कर दिया, 1 और 1 बचा। अब जब मैंने दोनों को एक फाइनल सेट में डाला तो मेरे फाइनल सेट की वैल्यू आ गई 1 2, ठीक है। एक चीज़ अभी से नोटिस कर रहे हैं अपन कि ना, अगर इस सेट में डुप्लीकेट्स है, एक सेट में डुप्लीकेट्स है, लेट्स में इसमें 1 1 1 की जगह अगर इसमें अपने पास होता सिर्फ 3 3 3 3 भी, अपन दो वैल्यू रिमूव कर देते, अपने पास बचता 3 3। और अगर अपन इसको इन दोनों वैल्यूज़ को अगर अपन सेट में डालते भी तो भी अपने सेट में सिर्फ एक वैल्यू ही आती, क्योंकि सेट के अंदर यूनिक वैल्यूज़ रहती है ना। इसका मतलब है कि जो मेन अरे है, अगर अपन को जो n/2 एलिमेंट्स रिमूव करने हैं वो अपन सबसे पहले फालतू n/2 एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले सारे फालतू एलिमेंट्स तो रिमूव कर ही दो। मेरा मतलब है कि सारे के सारे रिपीटेड वैल्यूज़ तो रिमूव कर दो हमेशा, ठीक है। दूसरे वाले में भी सारे की सारी रिपीटेड वैल्यूज़ रिमूव कर दो। अगर रिमूव करने के बाद ये अरे की साइज़ n/2 से कम हो जाती है ना, जैसे ही मैंने रिमूव किया उसके बाद में n/2 या n/2 से कम हो जाती है, तो मतलब कि मैं को अब कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको डाल सकता हूँ मेरे सेट में, डायरेक्टली इसको मेरे सेट में डाल सकता हूँ, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए, एक चीज़ तो ये हो गई। अगला टेस्ट केस देखते हैं अपन, ठीक है। अगला टेस्ट केस अपन को ये दे के रखा है। अब इस टेस्ट केस के अंदर पहले वाले के अंदर एक भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, दूसरे वाले के अंदर 2 3 रिपीट हो रहा है बार बार। तो मैंने लेट्स से इसको पहले ही सेट में डाल दिया है। लेट्स से ये S1 है और S2 के अंदर आ गया है 2 और 3, ठीक है। मैंने सेट में क्यों डाला, क्योंकि मैं डुप्लीकेट्स पहले ही रिमूव करना चाहता हूँ। n/2 क्या, मैं जितने हो सके उतने डुप्लीकेट्स रिमूव कर दूंगा, क्योंकि फाइनली भी वो अगर किसी सेट में जाएगा, अगर वो वैल्यू फाइनली भी पॉसिबली किसी सेट में जाएगी तो डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही दोनों सेट के डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, ठीक है। तो इसके अंदर अब सिर्फ दो वैल्यू रह गई है, 2 और 3। अब अपन देखेंगे कि इन दोनों सेट्स में से अपन को जो पहला सेट है उसकी अपन को आधी वैल्यूज़ अभी भी रिमूव करनी है ना। उसकी अपन को आधी वैल्यूज़ अभी भी रिमूव करनी है। तो अपन कौन सी वैल्यूज़ रिमूव कर सकते हैं, है ना। बेसिकली बेस्ट तो यही रहेगा कि अपन ना जो भी कॉमन वैल्यूज़ है वो रिमूव कर दो, है ना। जो भी कॉमन वैल्यूज़ है वो रिमूव कर दो। तो अगर अपन लेंथ पे चलें, ठीक है, अगर अपन लेंथ पे चलें, इसकी लेंथ है 6, n/2 है, अपन को टोटल एलिमेंट्स चाहिए n/2 और ये है 3, ठीक है। जो जो जैसे S1 की लेंथ है 6, S2 की लेंथ है 2, और कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं अपने पास, कॉमन एलिमेंट्स है अपने पास 2, 1 और 2 नहीं, 2 और 3 अपने पास कॉमन है, दोनों के दोनों अरेज में, ठीक है। 2 और 3 अपने पास कॉमन है, तो टोटल कॉमन एलिमेंट्स 2 है ना, टोटल कॉमन एलिमेंट्स 2 है। तो अगर मेरी दूसरी एरे के अंदर 2 और 3 मेरे पास है ना, अगर मेरी दूसरी एरे के अंदर मेरे पास 2 और 3 है, और उसको अगर मैं फर्स्ट एरे में से रिमूव भी कर दूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मेरा ये कहना है कि फर्स्ट एरे में से ना कॉमन एलिमेंट्स आप कर दो रिमूव, ठीक है। फर्स्ट एरे में से आप कॉमन एलिमेंट को कर दो रिमूव, ठीक है। ऑलराइट, ये चीज़ सोचते हुए मैंने क्या किया, फर्स्ट एरे में से कॉमन एलिमेंट्स कर दिए रिमूव, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद क्या होगा ना कि अब इसकी लेंथ हो जाएगी 4। मैं डायरेक्टली यहाँ पे -2 कर सकता हूँ कि यार मैंने -2 करके कॉमन एलिमेंट्स तो कर दिए रिमूव, इसकी लेंथ हो गई 4, ठीक है। और दूसरे वाले की लेंथ है 2, ठीक है।
मतलब अगर चार अगर अपन असली में देखें कि तो अब इसके अंदर वैल्यूज बची है 1 4 5 6, सेकंड के अंदर वैल्यूज बची है 2। दोनों के अंदर यूनिक वैल्यूज है, बट मुझे स्टिल इसके अंदर एक वैल्यू रिमूव करनी है एंड मैं आंख बंद करके कोई सी भी वैल्यू रिमूव कर सकता हूँ, बिकॉज फाइनल सेट की लेंथ उससे बदलेगी नहीं। तो बेसिकली लेट्स से मैंने कुछ भी रिमूव कर दिया, तो फाइनल लेंथ जो बचेगी मेरी वो बचेगी 3, इसकी लेंथ जो बचेगी वो बचेगी 2, और मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + 2, क्योंकि सेट के अंदर मैं एट द एंड सारी की सारी यूनिक वैल्यूज ही डाल रहा हूँ। ठीक है, अपन इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में कि आखिरी में अपन सारी की सारी अगर यूनिक वैल्यूज डाल रहे हैं तो अपन आंसर को उस हिसाब से ही लिखें। ठीक है, ओके, चलो अब अपन अगले वाले उसको देखते हैं। ठीक है, अगले टेस्ट केस को देखते हैं। यहाँ पे यूनिक रिमूव वैल्यूज जितनी भी यूनिक थी वो थी 1 2 3 और दूसरी थी 5 4 5 6। दोनों n/2 है, दोनों की दोनों n/2 है। ठीक है, अब डायरेक्टली n/2 ही हो गई है। अगर अपन दोनों को डाल देंगे तो अपनी फाइनल जो इसमें यूनिक वैल्यूज जो है वो है टोटल 0। इसमें टोटल यूनिक नहीं, सॉरी, कॉमन वैल्यूज जो है, ठीक है, दोनों की दोनों अरेज में जो भी कॉमन वैल्यूज है वो है 0, एक भी वैल्यू कॉमन नहीं है। ठीक है, ऑल्सो दोनों की दोनों अपनी लेंथ के अंदर भी है, लेंथ के अंदर भी है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको डाल सकता हूँ, डायरेक्टली इसको डाल सकता हूँ, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 + 3, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ डायरेक्टली। ठीक है, ऑल राइट, अब अपन अभी तक अपन ने जितना समझा है अपन उतना करते चलते हैं। और मैंने प्रोग्राम में एक और स्पेशल टेस्ट केस लिखा है, वो भी मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया ना, S1 S2 बना लिए, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ डायरेक्टली सबसे पहले ना सारी की सारी यूनिक वैल्यूज चाहता हूँ, मैं डुप्लीकेट रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 सेट्स बना लिए, ताकि अगर मैं इन सेट्स के अंदर ही डायरेक्टली वैल्यू डाल दूंगा मैं, तो मुझे फिर डुप्लीकेट रिमूवल की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमेशा। ठीक है, इसका साइज़ निकाल लिया मैंने। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड मैप और ये अनऑर्डर्ड मैप क्यों है, कॉमन काउंट क्यों है, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, ऑल्सो देयर इज अ सेट आंसर जो अपन को चाहिए ही चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो मैंने सेट आंसर का कुछ यूज़ किया है कहीं पे भी। अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूंगा तो भी मेरा कोड चलेगा। और ये कोड मैंने काफ़ी जल्दबाजी में लिखा था, कॉन्टेस्ट में आया था, इसलिए थोड़ी सी एक आधी लाइन कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम था लीड कोड के। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फॉर लूप, इस फॉर लूप के अंदर मैंने S1 के अंदर सारी सारी वैल्यूज डाल दी, ताकि मेरे पास सिर्फ S1 के अंदर यूनिक वैल्यूज रहे। ठीक है, अरे 1 की सारी यूनिक वैल्यूज आ गई S1 में। सिमिलरली मैंने क्या किया, S2 के अंदर सारी की सारी वैल्यूज डाल दी। ठीक है, अब S2 के अंदर भी सारी की सारी यूनिक वैल्यूज है। ऑलराइट, अब मैंने क्या किया, बेसिकली अब मेरे को पता है इसके अंदर यूनिक वैल्यूज है। ठीक है, अगर इसके अंदर यूनिक वैल्यूज है तो लेट्स से इसके अंदर हो गई 1, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, लेट्स से इसके अंदर 1 2 3 एंड 4, दूसरी वाली के अंदर हो गई 1 4 5 एंड 8। ठीक है, 1 4 5 एंड 8। अब अगर मैं दोनों पे मैप चला रहा हूँ और मैप के अंदर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, 1 की वैल्यू को कर देगा 1। ठीक है, 1 की वैल्यू को कर देगा 1, सिमिलरली 2 की वैल्यू को 1 कर देगा, 3 की वैल्यू को 1 कर देगा, 4 की वैल्यू को 1 कर देगा। तो इन सब के अक्रेंसेस 1 कर देगा ये मैप। ठीक है, सेकेंड टाइम जब मैंने वापस से चलाया तब क्या करेगा वो, जो जो वापस से रिपीट हो रहे हैं, तो वापस से रिपीट क्या होंगे, 1 और 4, इनकी अक्रेंसेस बढ़ा के 2 कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, जिन जिन की अपनी मैप के अंदर अक्रेंसेस 2 है वो वैल्यूज हुई रिपीट, है ना, जिन जिन की मैप के अंदर अक्रेंसेस 2 है वो होगी रिपीट। जो यूनिक नहीं, सॉरी, वो होगी कॉमन, वो दोनों सेट में होगी कॉमन। ठीक है, ऑल्सो कॉमन निकालने का कोई और तरीका भी हो सकता है ना। मेरे को अगर इन दोनों सेट में से कॉमन वैल्यूज निकालनी है, अभी तो मैंने कॉमन निकाल ली 1 और 4, क्यों, क्योंकि मेरे मैप के अंदर दोनों का मैपिंग हो गई थी 2, दोनों की मैपिंग 2 हो गई थी, दैट्स वाई ये दोनों कॉमन है ना। मैपिंग 2 है मतलब कि पहले सेट में भी आया, दूसरे सेट में भी आया। मैपिंग 1 है मतलब या तो पहले में आया या दूसरे में आया, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मुझे चाहिए मैपिंग 2। ठीक है, ऑलराइट, जो कि है कॉमन। तो मैंने कॉमन एलिमेंट्स निकाल लिए इसमें। कॉमन एलिमेंट्स का बेसिकली अब मैं क्या करना, मैंने एक और लूप चलाई और कॉमन काउंट निकाल लिया। मुझे कॉमन एलिमेंट्स से मतलब नहीं, क्योंकि अपन पूरा का पूरा काउंट पे ही खेलेंगे, है ना, अपन को फाइनल सेट बनाने की जरूरत नहीं है, अपन पूरा का पूरा काउंट पे ही खेलेंगे, है ना। ओके, तो बेसिकली मैंने कॉमन काउंट निकाल लिया है। अब मैंने क्या किया है कि यार एक बिग और स्मॉल 2 अलग अलग चीज़ें बना दी है मैंने। क्यों बना दी है मैंने कि लेट्स से आगे जाके अपन को आसानी हो कि पता हो
कि यार एक जगह पे बिगर सेट है और दूसरा वाला स्मॉलर सेट है। लेट्स से अपनी जो भी दो अरे बन रही थी एट द एंड, है ना, जो भी दो अरे बन रही थी, जिससे अगर अपन वापस जाए इधर, तो इधर अपनी ये दो फाइनल डुप्लीकेट रिमूवल के बाद में अरे बन रही थी। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये बिग अरे है और ये स्मॉल अरे है, ठीक है। ऐसा मैंने बस यहीं पे ये सेम चीज़ करी है ना। तो मैंने बेसिकली इंट बिग के अंदर बस साइज़ डाल दिया है, क्योंकि अपन को साइज़ से ही खेलना है। तो जो भी बिगर अरे थी या जो भी बिगर सेट था उसका मैंने यहाँ पे साइज़ डाल दिया है, और स्मॉल के अंदर मैंने स्मॉलर का साइज़ डाल दिया है। ओके, अब आती है मेन चीज़, ठीक है। अगर जो बिग है ना, अगर जो बड़ी वाली वैल्यू है वो अगर n/2 से कम है, अगर बड़ी वाली वैल्यू n/2 से कम है, इसका मतलब छोटी वाली भी n/2 से कम ही होगी या इक्वल होगी। मैंने ये दोनों की दोनों कंडीशन लिख दी। लेस से या इक्वल्स टू तो अपन को चिंता की जरूरत ही नहीं है, वो अपन ने सारे केसेस देख लिए, ठीक है। लेस से या इक्वल्स टू है तो डायरेक्टली मैं रिटर्न कर दूंगा मिनिमम ऑफ बिग माइनस कॉमन काउंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े वाले में से कॉमन काउंट निकाल देता हूँ, छोटे वाले में से कॉमन काउंट निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर लेट्स से मेरा इसमें कॉमन काउंट है 1, इसमें कॉमन काउंट है 1, इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 1, तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया 1, और इस ये तो 1 का 1 ही है, और रिटर्न कर दिया मैंने 1 + 1, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है, वो है कि यहाँ पे मैंने कॉमा n/2 लिख दिया, मिनिमम ऑफ n/2 लिख दिया। आई डोंट थिंक सो मेरे को इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली यहीं पे मेक श्योर कर लिया कि दोनों की लेंथ n/2 है। अगर मैं ये मिनिमम भी निकाल दूंगा यहाँ से, आई गेस सो, इफ़ आई ओनली राइट दिस, तो भी ये कोड चलना चाहिए। अगर मैं इसको अभी भी सबमिट करूँगा तो भी ये कोड चलना चाहिए। ऑलराइट, अपन ने ये नहीं लगाया आखिरी में, सेमीकोलन नहीं लगाया, सबमिट भी हो जाना चाहिए। ओके, व्हाटएवर, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने बस ऑलराइट, चल रहा है, तो चल रहा है। ओके, तो अपन ने क्या करा, अब चीज़ समझ आ गई आपको, है ना। दोनों की दोनों अरे ऐड कर ली, दोनों की दोनों अरे ऐड कर ली, और कॉमन काउंट मैंने माइनस कर दिया। ये सिमिलर टू यार यूनियन हो गया, है ना। यूनियन पढ़ा होगा अपन ने, मैथ्स, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपने यूनियन जरूर पढ़ा होगा, और आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा यूनियन के बारे में, कि मेरे पास ये एक सेट है, ये एक सेट है ना, ये ए है, ये बी है, ये ए यूनियन बी है ना। ए यूनियन बी क्या होता है, कॉमन। तो अब आखिर में अगर मेरे को सम चाहिए तो मेरा सम होगा a + b, क्योंकि a + b में मेरे पास ये कॉमन आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो फिर माइनस a यूनियन b, ऐसा। और बेसिकली ये नथिंग बट दिस इज कॉमन, ठीक है। जो भी अपना कॉमन आ रहा था वो अपना a यूनियन b निकाल लिया मैंने। ऑलराइट, ये चीज़ तो अपन ने कर ली। अब अपन अगला केस देखते हैं, जब बिगर की लेंथ n/2 है। इसका मतलब क्या है, इस केस का मतलब ये है कि लेट्स से मेरा साइज था 10, दोनों अरेज का साइज था 10, मेरी n/2 की वैल्यू होनी चाहिए, लेट्स से n/2 की वैल्यू होनी चाहिए 5, है ना, डेफिनेटली 5 होनी चाहिए। तो अब जो मेरा बिगर सेट बन रहा है ना, अब जो मेरा बिगर सेट बन रहा है, इसके अंदर 2-3 केस बनेंगे, वो सबके सब समझना अपन को जरूरी है, ठीक है। अब जो मेरा बिगर सेट है, ठीक है, बिगर सेट की अगर लेंथ 7 है और स्मॉलर सेट की अगर लेंथ 5 है, और अगर अपना कॉमन 2 है, लेट्स से अगर अपना कॉमन 2 है ना, जो भी वैल्यूज कॉमन आ रही है वो 2 है, तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन कर देंगे बिग माइनस कॉमन काउंट। कॉमन काउंट तो अपन को हमेशा माइनस करना ही है, तो इसमें जैसे ही अपन कॉमन काउंट माइनस करेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी 5, और 5 होती है n/2 के इक्वल, है ना। अगर ये काउंट 3 भी होता और मैं इसको माइनस कर देता, ठीक है, अगर अपना कॉमन काउंट 3 भी होता और मैं इसको माइनस करता, तो ये कितना हो जाता, 4, और ये 5 का 5 ही रहता, मैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता था अभी, और मेरा आंसर आ जाता 9, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सा केस हो गया, ये केस वो हो गया जिसमें व्हेन बिगर इज ग्रेटर देन n/2, है ना। ऑल्सो ठीक है, ऑल्सो लेट्स से अपन को पता है कि यार अपन को हमेशा n/2 वैल्यूज ही चाहिए, तो अपने पास एक्स्ट्रा वैल्यूज कितनी आ रही है, एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही है, लेट्स से इसमें 5 के ऊपर जितनी वैल्यूज है वो अपने पास एक्स्ट्रा है, उनको किसी भी करके रिमूव करना है ना। तो एक्स्ट्रा वैल्यूज अपने पास आ रही है, बेसिकली अपन उनको बोल सकते हैं कि बिग माइनस
जो भी बिग की वैल्यू है वो माइनस n/2, ये वैल्यूज अपने पास एक्स्ट्रा है। ऑल्सो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि अपन को पता है बिग इज ऑलवेज ग्रेटर देन n/2, क्योंकि अपन केस के अंदर घुसे ही तब है व्हेन बिगर इज ग्रेटर देन n/2, है ना। इस केस के अंदर अपन घुसे ही तब है जब व्हेन बिगर इज ग्रेटर देन n/2। ऑलराइट, तो अगर समझ नहीं आया तो लेट मी गिव यू अ क्लियर विजन हियर। ओके, so when bigger is greater than n/2, also we want to know कितनी वैल्यूज ज़्यादा है अपने पास, कितनी वैल्यूज एक्स्ट्रा आ रही है। तो एक्स्ट्रा वैल्यूज हमेशा हो जाएगी अपने पास बिग माइनस n/2, ठीक है, बिग माइनस n/2। अब ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है, अगर ये एक्स्ट्रा वैल्यूज जो भी जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज थी, ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा वैल्यूज कॉमन से कम है तो अपन को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन से माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये n/2 हो जाएगा। लेट्स से अभी ये 2 आ रहा है ना, अब ये 7 - 5 2 है, ये 2 वैल्यूज अपन को कैसे भी करके रिमूव करनी है ताकि अपन इसको 5 बना पाए, ताकि अपन इसको n/2 बना पाए ना, क्योंकि अपनी मेन अरे की लेंथ 10 थी, अपना n/2 आ रहा है 5, है ना। पर अपने कॉमन ही 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपना कॉमन 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपने कॉमन वैल्यूज 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अपनी कॉमन वैल्यू 1 है तो अब आएगी दिक्कत अपन को, है ना। अगर अपनी कॉमन वैल्यू 1 है तो अपन क्या करेंगे, सिंपली अपन एक काम कर सकते हैं छोटा सा, कि अपन ने वैल्यूज तो रिमूव कर दी, अपन ने वैल्यूज तो रिमूव कर दी, 6 कर दिया, इसको 5 कर दिया, सारी की सारी कॉमन वैल्यूज रिमूव कर दी, तो अपन दे देंगे मिनिमम ऑफ बिग माइनस कॉमन काउंट कॉमा n/2, कि अगर रिमूव करने के बाद भी कुछ बच रही है तो उनको रिमूव कर ही दो, कुछ काम की है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते उनका, तो उनको रिमूव कर दो, तो मिनिमम ऑफ दिस, और इधर सेम चीज, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट केस, क्वेश्चन को करने से पहले ये समझना भी जरूरी है, ठीक है, बिगर और स्मॉलर, ठीक है। लेट्स से अपने बिगर वाले सेट में वैल्यूज आ रही है 7, लेट्स से अपने स्मॉलर वाले सेट में वैल्यू आ रही है 6, ठीक है। अब ये सब हो रहा है अपने साथ, है ना, मतलब, और अपना जो n/2 था वो है 5, ठीक है, अपना n/2 भी 5 है। और तो और मैंने क्या किया कि ना, मेरे पास कॉमन है 3 वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज 3 है, तो मुझे बताओ क्या मैं तीनों की तीनों वैल्यूज अगर मैं इधर रिमूव कर दूंगा, है ना, मैं अगर तीनों की तीनों वैल्यूज 7 में से रिमूव कर दूंगा डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा 4। तीनों की तीनों कॉमन वैल्यूज मैंने 7 में से रिमूव कर दी तो ये बन जाएगा 4। अपन पूरा का पूरा लेंथ में खेल रहे हैं, याद रखना, ठीक है। मैंने कॉमन वैल्यूज अगर इधर से रिमूव कर दी तो ये बन जाएगा 4, और ये आखिरी में मुझे n/2 चाहिए तो मैं इसको मिनिमम निकाल के 5 बना दूंगा, मेरा आंसर आ रहा है इस कारण 9। बट मेरे पास जब कॉमन वैल्यू है 3, जब मेरे पास कॉमन वैल्यू है 3, तब मैं क्या कर रहा, अगर मैंने कि यार 2 कॉमन वैल्यू इधर से निकाल लेता हूँ, 1 कॉमन वैल्यू इधर से निकाल लेता हूँ, है ना, 2 कॉमन वैल्यू इधर से निकाल लेता हूँ, 1 कॉमन वैल्यू इधर से निकाल लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि ना, जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज थी वो मैंने इधर से निकाल ली। अगर लेट्स से अपने पास कॉमन 4 वैल्यूज होती है ना, लेट्स से अगर अपने पास कॉमन 4 वैल्यूज होती, ठीक ना, तो भी ऑप्टिमली पता है क्या सही रहता, ऑप्टिमली ये सही होता कि ना 2 वैल्यूज इधर से निकालो, 2 वैल्यूज इधर से निकालो, और बची हुई जितनी वैल्यूज है वो इधर से निकाल लो, ठीक है। आप देख लो कोई और कॉम्बिनेशन बना के, यही बेस्ट है, 2 वैल्यूज इधर से निकाल लो और चिंता नहीं रहे, इसलिए अपन बची हुई जितनी भी वैल्यूज बच रही है तो कॉमन में अब 2 वैल्यूज बचेगी, वो इधर से निकाल लो, ठीक है, ऐसा। तो अपन को पता कैसे चलेगा कि 2 वैल्यूज ही निकली है इधर से, तो इसके लिए अपन ने कोड लिख रखा है, अपन वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस क्या होता है कि n/2 से जितनी भी बिगर के अंदर वैल्यूज है वो, ठीक है, तो बिग माइनस n/2, ठीक है। और मैंने क्या किया, कॉमन काउंट में से वो डिफरेंस डिडक्ट कर दिया। क्यों कॉमन काउंट में से मैंने डिफरेंस डिडक्ट क्यों कर दिया, जैसे कि अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे 7 थी, ठीक है, वैल्यू 7 थी और कॉमन काउंट था अपना 3, अपना कॉमन काउंट था 3, तो मैंने क्या किया, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, डिफरेंस आ रहा है 2, इसके अंदर 2 वैल्यूज एक्स्ट्रा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो मैंने क्या किया, कॉमन के अंदर से ये 2 माइनस कर दी, ठीक है, कॉमन के अंदर से 2 माइनस कर दी, तो अभी अपना कॉमन कितना हो गया 1। कभी ऐसा भी हो सकता था, कभी ऐसा भी हो सकता था कि ये अगर 9 होता, है ना, अगर ये 9 होता तो अपना क्या हो जाता, 4 - 3 कॉमन आ जाता -1, कॉमन -1 ही आ जाता। कॉमन अगर माइनस में आ रहा है तो बेसिकली अपन को माइनस में लेना नहीं है, अपन मिनिमम ऑफ कॉमन कॉमा 0 ले लेंगे, सॉरी मैक्सिमम ऑफ कॉमन कॉमा 0 ले लेंगे, कि ये 0 पे कभी पहुंचा ही नहीं। 0 पे पहुंच रहा है मतलब अपन को -1 वाले को कंसिडर नहीं करना है। -1 कम होगा, लेट्स से कॉमन अगर 3 है तो मैं इसमें से 3 ही रिमूव करूंगा ना, मैं 4 थोड़ी रिमूव करूंगा, चौथा तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा क्योंकि चौथे को रिमूव करना ही पड़ेगा। नहीं आया समझ में, वापस से समझते हैं अपन, ठीक है, ओके। लेट्स से बिगर के अंदर है नो वैल्यूज, स्मॉलर के अंदर है लेट्स से
पाँच वैल्यूज, ठीक है, पाँच वैल्यूज ले लो। ऑलराइट, कॉमन है अगर अपना इस केस में 3, ठीक है। तो अगर मैं अभी भी ये लिख रहा हूँ, ये अपन को देखो, अगर असली प्रोसीजर से चलेंगे तो अपन क्या करेंगे, 3 वैल्यूज रिमूव करेंगे। 3 वैल्यूज रिमूव करने के बाद -3 करने के बाद ये हो जाएगा 6, और अब 6 है तो फिर अपन को एक और एक्स्ट्रा वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि अपन को उसको 5 बनाना है। तो अपन एक और वैल्यू रिमूव करेंगे, या अपन लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ 6,5, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 5। ये करने की जगह मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली क्या कर दी, सारी की सारी वैल्यूज रिमूव कर दी इधर से। मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया कि यार ये तो 5 बन नहीं जाएगा, इसको हमेशा 5 बनाना ही बनाना है। कॉमन को डायरेक्टली लिख दो डिफरेंस, जो डिफरेंस है अपना 4 - 3, सॉरी कॉमन -4, कॉमन -4, 3 - 4। अगर ये नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक वैल्यू एक्स्ट्रा बची थी और वो भी रिमूव हो गई है, मतलब कॉमन तो 0 हो ही जाएगा। नेगेटिव आ रही है मतलब कॉमन तो एट द एंड 0 हो ही जाएगा, और वो जितनी भी अब 0 वैल्यूज है अपन वो इसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली 0 वैल्यूज तो कुछ रिमूव होगी नहीं, ठीक है। ऑलराइट, अब इसको कोड में अपन समझ लेते हैं मैंने क्या किया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कॉमन काउंट में से डिफरेंस तो रिमूव कर दिया है। ये नेगेटिव आ सकता है, इसके नेगेटिव से बचने के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिख दिया है जब भी मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मिनिमम ऑफ बिग कॉमा n/2। मैंने जैसा कि बोला था कि मिनिमम ऑफ बिग कॉमा n/2 लेना है अपन को हमेशा, है ना। ऑलराइट, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया है, मिनिमम ऑफ स्मॉल, जो भी स्मॉल था उसमें से मैंने माइनस किया है कॉमन काउंट (0), मैक्सिमम ऑफ कॉमन काउंट (0), क्योंकि अगर कॉमन काउंट माइनस में हो गया तो मुझे माइनस वैल्यू नहीं लेनी, मेरे को 0 ही लेना है ना, क्योंकि कॉमन काउंट कभी भी माइनस में नहीं जा सकता है। तो मैंने ये 0 ही लिया है। ऑल्सो उसके बाद में भी अगर स्मॉल वाले के अंदर कुछ वैल्यू बच जाती है तो मैंने एक और लिमिटर लगा दिया कि n/2 वैल्यूज़ कर दो, बची हुई जो भी n/2 के ऊपर जितनी वैल्यूज़ है वो हटा दो, ठीक है। बस ये किया एंड दिस इज इट, ये अपना आंसर है इस वाले एल्स केस में। और ऊपर वाले इफ केस में भी अपन ने अपना आंसर देख लिया कि काफ़ी छोटा ही है उस केस में, तो ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।